Hello students, now we will have a new topic that is self-inductance. This is the third topic of this chapter. अगर मैं induced current में दोनों टॉपिक ले लूँ, that is induced current में आपने लेंज लॉ, फैराडे लॉ, साथ में आपने उसके बाद जाना सेकेंड टॉपिक that is एडी करंट. द थर्ड टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड करंट की बात चल रही है यहाँ भी. सेल्फ, खुद से. सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? खुद से इंस्पायर होना, अपने अंदर से कुछ ऐसी बातें, ऐसी सोच को लाना जो खुद को इंस्पायर करे. वैसे सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? खुद से करंट लाना, अपने पास ही खुद कुछ ऐसे करंट होंगे जिससे वो और करंट ला के दे सकता है. बट लेंज लॉ ने क्या कहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा. क्या होगा आइए देखते हैं. सो सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट. कॉइल की बात करते हैं. सबसे पहला आसान सा चेहरा हमको कॉइल का नजर आता है, वो एक सोलिनॉइड का. मान लो अगर हम इसमें कोई करंट पास करेंगे तो करंट के पास करने से इस कॉइल में क्या होगा? इस कॉइल में भी करंट पास होगा. देन सोलिनॉइड कैन बी एक्ट एज अ बार मैग्नेट, दैट यू नो. इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है. अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आप बार बार करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. एंड यू नो वेन एवर देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज मतलब आइदर अप दैट इज प्लस, डाउन मतलब डिक्रीज. अगर कहीं ऐसा साइन आपको मिलेगा मतलब समझना उसके मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ. देन के लिए मैंने ऐसा यूज किया होगा कहीं पे, राइट. सो मैग्नेटिक फ्लक्स यदि इंक्रीज या डिक्रीज होगा, चेंजिंग होगा, तो आपको इंड्यूस्ड करंट श्योर सी बात है देगा, राइट. हम दो केसेस यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट. सो चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट से क्या हो सकता है देखते हैं. फर्स्ट केस, मैंने यहाँ स्विच को क्लोज किया, ऑन किया. ऑन करते ही क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से. So it will be in a, we can say, clockwise direction. So it is clockwise direction. So it will produce a magnetic field in a coil. Where is the coil, sir? This is the coil. And magnetic field के बाद magnetic flux आएगा. That is magnetic field into area. Let current increase होगा तो magnetic field भी increase होगा क्योंकि close हुआ. करंट बढ़ना शुरू हुआ 0 से हाई वैल्यू तक, magnetic field भी बढ़ना शुरू हुआ, फ्लक्स भी चेंज होना शुरू हुआ. सो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, दैट इज इंड्यूस्ड करंट मिलेगा. बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द मेन करंट. ये आपका मेन करंट जा रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज. सेकंड पिक्चर जो यहाँ पे बनाया मैंने, इसको स्विच को ओपन कर दिया. स्विच ओपन हुआ, ये सर्किट आपका ऑफ हो गया. करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज होगा. करंट डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल भी ऑल्सो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उसका डिक्रीज करेगा. अगेन फ्लक्स इज चेंजिंग एंड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग. सो फ्लक्स डिक्रीजिंग, देन व्हाट विल हैपन? You will get a induced EMF, then it result finally you will get induced current. बट जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एंटी क्लॉक था तो उसके अपोजिट मिलेगा, वो होगा क्लॉकवाइज. सो फाइनली यू कैन से दैट फ्लक्स चेंज उस पर डिपेंड करता है जो करंट है. करंट स्टार्टिंग में होता है, वही फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स चेंज के अकॉर्डिंग हमको इंड्यूस्ड करंट मिलता है. सो हायर विल बी द करंट, हायर विल बी द फ्लक्स चेंज, राइट. तो फ्लक्स चेंज के अकॉर्डिंग ही हमें करंट की वैल्यू पता चलती है. सो आगे हम इसमें देखते हैं कि इसका यूनिट, डायमेंशन, वो सब फॉर्मूले हम कैसे इसमें निकाल सकते हैं, उनको हमें देखना है. सो आते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट एल लगा है ना, इस कांस्टेंट एल को हम कहते हैं, इस कांस्टेंट एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली इंडक्टेंस, राइट. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. सो नाउ फ्रॉम द इंड्यूस्ड ईएमएफ वी हैव अ फॉर्मूला दैट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, राइट. सो डी फाई अपॉन डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ. माइनस साइन आपका लेंज लॉ के अकॉर्डिंग था. अगर मैं फ्लक्स को यहाँ पे फाई की जगह पुट करूँ एल आई, तो ये एल आई हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्टेंस का, तो एल बाहर आ गया, तो डी आई अपॉन डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 कर दूँ, कहाँ पे सोचो, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, मैं इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ. तो इक्वेशन 1 में आई 1 रख दो तो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा. सो आप L इज इक्वल टू 5 कब पाएंगे? L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स कब मिलेगा? जब करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. तो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल देन सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू आवर मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट. सो अब सेकंड सीन फ्रॉम द इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं, ये वाला. इसको अगर मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोलते हैं, डी आई अपॉन डी टी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. डी आई अपॉन डी टी को 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? ई इज इक्वल टू माइनस एल. तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ के बराबर होगा. ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल, इसलिए डायरेक्शन माइनस की वजह से नेगेटिव बता रहे हैं. तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट, दैट इज 1, राइट. तो दो फॉर्मूले निकल आए. अब इस इक्वेशन 2 को अगर मैं एल के फॉर्मूले पे लेके जाऊं तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो डी आई अपॉन डी टी सर माइनस कहाँ गया, आपने माइनस साइन दिखाने के लिए लिया था, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं लिया था। सो डायरेक्शन के लिए था वो। एस आई यूनिट ऑफ एल, एस आई यूनिट ऑफ एल इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ई इज ई एम एफ, इंड्यूस्ड ई एम एफ, वोल्ट, डी आई दैट इज करंट एम्पियर, सेकंड मतलब पर सेकंड। सो फाइनली आपका ये सेकंड -1 नीचे में, ऊपर जाके +1 हो जाएगा। सो 1 BS A -1 दैट इज कॉल्ड 1 हेनरी। सो इसको इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। बट अगर आप उसके फॉर्मूले पर से जाएंगे, सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आया आपका, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या आया, L इज इक्वल टू VS A -1, राइट। सो सेल्फ इंडक्टेंस इन द कॉइल कैन बी 1 हेनरी। 1 हेनरी कब कहेंगे, जब 1 वोल्ट होगा, 1 सेकंड होगा और पर एम्पियर करंट आपका फ्लो होता रहेगा। सो 1 हेनरी इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ कॉइल इज 1 वोल्ट, ईएमएफ की वैल्यू 1 रहे, एंड सेटअप व्हेन द करंट इज इन करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। करंट चेंज इज 1 एम्पियर पर सेकंड। डी आई अपॉन डी टी को 1 रखो और ई का वैल्यू भी 1 करो, तब आपको L इज इक्वल टू 1 हेनरी मिलेगा, राइट। सो 1 हेनरी जो होता है वो तो यहाँ से आया, लेकिन हमने उसके पहले एक फॉर्मूला और बताया था, ये वाला फाई इज इक्वल टू एल आई। तो यहाँ से L कितना हो जाएगा बच्चों, L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, और करंट का एम्पियर, तो इसका एक और यूनिट आएगा वेबर एम्पियर -1। तो ये आ गया 1 BS -1 इज इक्वल टू 1 वेबर एम्पियर -1। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। सो फाई अपना जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वो हो जाएगा BA अपॉन आई। नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स, that is force is equal to BIL sin theta. So B is equal to F upon IL sin theta. So now B upon IL sin theta ये हो जाएगा A upon I जो यहाँ से बच गया, तो मैंने B को रिप्लेस किया, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। सो फाइनली ये हो जाएगा आपका FA I स्क्वायर L sin थीटा, राइट। F का डायमेंशन होता है MLT -2, A का लेंथ स्क्वायर, I स्क्वायर का हो जाएगा A स्क्वायर, बिकॉज ये I और ये I दोनों मल्टीप्लाई होकर I स्क्वायर बना, और यहाँ पे लेंथ 1 sin थीटा। सो L का कितना आ गया आपका, जो इंडक्टेंस था उसका डायमेंशन भी हमने निकाल लिया। तो डायमेंशन निकालने के बाद आप लगभग मैं कहूँ तो आप इस पॉइंट तक जा चुके हैं, आपने डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे दिखाया गया है कि जब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि जब हम लोग को सप्लाई करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, सप्लाई जैसे ही ब्लिंक मतलब खत्म होता है तो भी बल्ब ग्लो करता है, मतलब वो सेल्फ इंडक्शन के बारे को यहाँ समझाया गया है। बट उतना ज़्यादा जरूरत नहीं हमको इस कॉइल की, अभी हमें सोलिनॉइड की ही चर्चा करनी है। हम अभी तो सोलिनॉइड के बारे में चर्चा यहाँ पे कर चुके हैं कि उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो प्रेजेंस हमने देख सकते हैं, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता रहेगा, वही वहाँ पे बताया गया है। अब हम यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड, ये एक्सपेरिमेंटली पूछ सकता है आपको। आपने टॉपिक 4.9 एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये पढ़ा था। क्या पाया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ सोलिनॉइड इज इक्वल टू μ0 NI होता है, ये आपने पाया था। कैसे पाया था, सोलिनॉइड आपको यही स्ट्रक्चर, सोलिनॉइड का स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ बनाया था आपने वहाँ पर भी 4.9 टॉपिक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में सोलिनॉइड के बारे में। लेंथ होता था टोटल लेंथ, टोटल लेंथ मतलब कॉइल लेंथ, कॉइल का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉइल लेंथ हो जाएगा आपका कैपिटल L, ठीक है। कैपिटल N बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सो कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड ये आपका स्मॉल n क्या है, यहाँ टोटल टर्न्स लिखा है ना, ये टर्न है TURNS। सो ये हो गया अपना स्मॉल n इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये हो गया TURNS, राइट। सो राइट फाइनली ये स्मॉल n कितना हो जाएगा, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी स्मॉल n पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न इज इतना पर मीटर। सो पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ पे, तो टोटल टर्न मान लो 50 है तो 50 अपॉन 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 50 टर्न्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हमने डिवाइड किया टोटल लेंथ से, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिल गया। मतलब कैपिटल N क्या होता है, स्मॉल इंटू L होता है, तो स्मॉल n इंटू L। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द लेंथ इज इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी टाइम्स ऑफ द करंट इन द लूप। सो यहाँ पे आपका N कैपिटल N जो टर्न था इन सोलिनॉइड, और इसका जो टोटल लाइन इंटीग्रल कितना होता था, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। सो DL का हो जाएगा L, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम मल्टीप्लाई करें μ0 I में तो ये हो जाएगा N, बट N को हम रिप्लेस कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्मॉल n इंटू L, तो μ0 I BL ये सब हमने किया है ऑलरेडी, तो B इज इक्वल टू μ0 NI। हम अगर इस क्वेश्चन को आएगा एग्जाम में सेल्फ इंडक्टेंस का, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये मैंने आपको रिकैप्चुलेशन करा दिया यहाँ पे। सो नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सो मैग्नेटिक फील्ड इज μ0 NI, और एरिया ऑफ द कॉइल क्या होगा, एरिया फॉर ये 1 टर्न की बात हो रही है, 1 टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, n टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई करेंगे, और एरिया का फॉर्मूला आप पाई r स्क्वायर लगा सकते हो, बिकॉज ये लूप कॉइल जो होते हैं सर्कुलर कॉइल होते हैं,
सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये एक फ्लक्स मल्टीप्लाई विद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो एक फ्लक्स मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक फ्लक्स की वैल्यू हमने देख लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देख लिया। सो फाइनली ये आ जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए एल। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ से देखा है, एन स्क्वायर आ गया है ना। तो बट हमारे पास फ्लक्स का एक और फॉर्मूला था सबसे स्टार्टिंग में जो हमने देखा था, फ्लक्स का फॉर्मूला जो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था वो क्या था, अभी तो ये आया म्यू जीरो एन स्क्वायर म्यू जीरो एन स्क्वायर एल ए आई। बट फ्लक्स का एक और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एल इज फाई इज इक्वल टू एल आई। सबसे पहला फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 ऑफ दिस। सो एल आई दोनों को इक्वेट करेंगे, म्यू जीरो एन स्क्वायर एल ए आई। तो फाइनली एल कितना हो गया, म्यू जीरो एन स्क्वायर एल ए। सो फाइनली हम ये कर सकते हैं कि जो स्मॉल एन है, थोड़ी देर पहले हमने कहा था कैपिटल एन अपॉन एल था, तो दोनों नहीं रखेंगे, यहाँ भी एल है और इसमें हमारा एन स्क्वायर है, तो हम एन को रिप्लेस करते हैं। एन रिप्लेस करने से वो हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एल का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायरिंग बनने से एल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये एक एल कट जाएगा, नीचे में एक एल बचेगा, तो ये बचा फाइनली म्यू जीरो एन स्क्वायर एल इंटू ए। सो फाइनली वी कैन से दैट दिस सेल्फ इंडक्टेंस L depends on permeability, that is directly proportional to the number of turns, directly proportional to the cross section area and inversely proportional to the length of the coil. So ये लास्ट में अगर कभी पूछा तो आपको बताना पड़ेगा कि किस पे कैसा डिपेंड करता है, स्क्वायर टाइम्स डिपेंड करता है, एरिया से ऐसा डिपेंड करता है, परमिबिलिटी से ऐसा डिपेंड करता है, वो आपने यहाँ तक बताया। सो दिस इज द फिनोमिना एसोसिएटेड विद सेल्फ इंडक्टेंस। स्पार्किंग कभी होता है, स्पार्किंग इसीलिए होता है कि उसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, आपने देखा होगा सर्किट में कभी स्पार्किंग होते हुए। सो स्पार्किंग का जो मेन कॉज है वो सेल्फ इंडक्टेंस ही होता है। सो इसके बाद हम अगले टॉपिक पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।